हाय गाइस, आज के इस वीडियो में आपको ऐसी अंग्रेजी सिखाने वाला हूं जिसमें से मैं आपको एक वाक्य समझाऊंगा। उस वाक्य से आप लोग हजारों सेंटेंस को बना करके अंग्रेजी में बहुत ही आसानी से बोल पाओगे। तो बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे और बहुत ही छोटे छोटे अंग्रेजी वाक्य होंगे। अंग्रेजी आपके मुंह से अपने आप निकलेगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आप रहने दो मैं कर लूँगा। आप रहने दो मैं कर लूँगा, तो इसकी अंग्रेजी होगी यू लेट इट बे, आई विल डू इट। आप रहने दो मैं कर लूंगा, यू लेट इट बे, आई विल डू इट। इस प्रकार से आप लोग रोज बोला करते हो ना, इसके आप लोग हजारों सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे कि दूसरा है आप रहने दो वह आ जाएगी। आप रहने दो वह आ जाएगी, तो इसकी अंग्रेजी होगी यू लेट इट बे, शी विल कम। अगर आपको बोलना हो आप रहने दो वह लिख लेगा, आप रहने दो वह पढ़ लेगा, आप रहने दो वह खा लेगा। तो इस प्रकार से आप लोग हजारों सेंटेंस को बना सकते हो। और जो पहला है आप रहने दो मैं कर लूंगा, आप रहने दो मैं खा लूंगा, आप रहने दो मैं आ जाऊंगा, इस प्रकार से भी आप लोग हजारों सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस है आप रहने दो हम देख लेंगे। उसी प्रकार का सेंटेंस आया ना। और इस वाक्य में भी वही वाक्य है आप रहने दो। आप रहने दो की अंग्रेजी होती है यू लेट इट बे। इसी वाक्य का यूज करके आप लोग हजारों सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे कि लिखा हुआ है आप रहने दो हम देख लेंगे, तो इसकी अंग्रेजी होगी यू लेट इट बे, वी विल सी। अगर आपको बोलना हो आप रहने दो हम खा लेंगे, आप रहने दो हम देख लेंगे, आप रहने दो हम पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग अंग्रेजी वाक्य बना सकते हो। अब नेक्स्ट तरीका सीखते हैं करना है कि नहीं। ऐसा भी आप लोग बोला करते हो ना। इस वाक्य से भी आप लोग हजारों सेंटेंस को बनाना सीखो। करना है कि नहीं, तो इसकी अंग्रेजी होगी विल यू डू और नॉट। करना है कि नहीं, विल यू डू और नॉट। बोलना है कि नहीं, विल यू स्पीक और नॉट। बोलना है कि नहीं, विल यू स्पीक और नॉट। कि नहीं की अंग्रेजी होती है और नॉट। जैसे कि आपको बोलना हो खाना है कि नहीं, जाना है कि नहीं, सोना है कि नहीं, पढ़ना है कि नहीं, लिखना है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप लोग हजारों सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस और सिखा देता हूं। तो नेक्स्ट है पढ़ना है कि नहीं, विल यू रीड और नॉट। पढ़ना है कि नहीं, विल यू रीड और नॉट। इस प्रकार से आप लोग हजारों सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे कि आपको बोलना हो लिखना है कि नहीं, खाना है कि नहीं, पीना है कि नहीं, जाना है कि नहीं, सोना है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप लोग हजारों सेंटेंस को बना सकते हो। जो लोग मेरी वीडियो को रोज देखते होंगे बहुत ही जल्द समझ जाते होंगे। और जो लोग नए आए हुए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कोचिंग के तरीके से एक टाइम बना लो। उस टाइम पर वीडियो को रोज देखो तो आप लोग अंग्रेजियों से तेज अंग्रेजी को बोल भी पाओगे और समझ भी पाओगे। तो नेक्स्ट है बेझिझक उसे बता दो। इससे भी आप लोग हजारों वाक्य को बना सकते हो। जैसे कि लिखा हुआ है बेझिझक उसे बता दो, तो इसकी अंग्रेजी होगी फील फ्री टू टेल हिम, फील फ्री टू टेल हिम। अगर आपको बोलना हो बेझिझक उसे पढ़ा दो, बेझिझक उसे लिखा दो, बेझिझक उसे खिला दो, तो इस प्रकार से भी आप लोग सेंटेंस को बना सकते हो। बेझिझक का इंग्लिश वर्ड होता है फील फ्री टू। अगर आपको बोलना हो बेझिझक यहाँ आओ, तो इसकी अंग्रेजी होगी फील फ्री टू कम हियर, फील फ्री टू कम हियर। अगर आपको बोलना हो बेझिझक यहाँ सो, बेझिझक यहाँ पढ़ो, बेझिझक यहाँ खाओ, तो इस प्रकार से भी वाक्य को बना सकते हो। तो बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको सिखाऊंगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बाकी आपकी मर्जी है। तो नेक्स्ट है बेझिझक वहाँ जाओ। बेझिझक का इंग्लिश वर्ड आपको पता है ना, फील फ्री टू। तो फील फ्री टू का यूज करो। जैसे कि लिखा हुआ है बेझिझक वहाँ जाओ, तो इसकी इंग्लिश वर्ड होगा फील फ्री टू गो देयर, फील फ्री टू गो देयर। बेझिझक वहाँ सो, बेझिझक वहाँ पढ़ो, बेझिझक वहाँ कुछ भी करो। तो इस प्रकार से आप लोग वाक्य को बना सकते हो। अब आपको पता चल गया ना बेझिझक का इंग्लिश वर्ड क्या होता है, फील फ्री टू। तो ऐसे वाक्य बनाओ। नेक्स्ट है देखो तो सही, डू लुक। इस वाक्य से आप लोग हजारों वाक्य को बना सकते हो। देखो तो सही, डू लुक। खाओ तो सही, पढ़ो तो सही, सोओ तो सही, लिखो तो सही। तो वहाँ पर आपको डू का यूज करना है। जहाँ पर तो सही आए वहाँ पर आपको डू का यूज करना है। जैसे कि दूसरा है यहाँ आओ तो सही, डू कम हियर। यहाँ आओ तो सही, डू कम हियर। अगर आपको बोलना हो यहाँ पढ़ो तो सही, यहाँ लिखो तो सही, तब भी आपको टू का यूज करना है। तो ऐसे वाक्य को आप लोग बना सकते हो ना। तो नेक्स्ट है मुझे बताओ तो सही, डू टेल मी। मुझे बताओ तो सही, डू टेल
टेल मी, मुझे कुछ भी करो तो सही, जहाँ पर तो सही आए तो वहाँ पर आपको डू का यूज करना है और सेंटेंस को बना करके अंग्रेजी में बोलना है। तो नेक्स्ट है, जो कहा गया है वही करो, जो कहा गया है वही लिखो, जो कहा गया है वही पढ़ो। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, तो इसको अंग्रेजी में बोला करो। जो कहा गया है वही करो, तो इसकी अंग्रेजी होगी डू अस डायरेक्टेड। जो कहा गया है वही करो, तो इसकी अंग्रेजी होगी डू अस डायरेक्टेड। जो कहा गया है वही लिखो, जो कहा गया है वही लिखो, तो इसकी अंग्रेजी होगी राइट अस डायरेक्टेड, राइट अस डायरेक्टेड। जो कहा गया है वही पढ़ो, जो कहा गया है वही खाओ, जो कहा गया है वही करो। किस प्रकार से वाक्य बना सकते हो? तो नेक्स्ट है, जो कहा गया है वही बताओ, टेल अस डायरेक्टेड। जो कहा गया है वही बताओ, टेल अस डायरेक्टेड। बताओ की अंग्रेजी क्या होती है? टेल। और जो कहा गया है इसकी अंग्रेजी होती है अस डायरेक्टेड। इस प्रकार से आप लोग हजारों वाक्य का बना सकते हो। तो आप लोग समझ गए हो ना, जो कहा गया है इसकी अंग्रेजी क्या होती है? अस डायरेक्टेड। जो कहा गया है वही खाओ, जो कहा गया है वही लिखो। किस प्रकार से वाक्य बना सकते हो? तो नेक्स्ट है, कब सोना है? व्हेन टू स्लीप। कब सोना है? व्हेन टू स्लीप। आप लोग व्हेन टू का यूज करके भी हजारों वाक्य को बना सकते हो। जैसे कि आपको बोलना हो कब खाना है, कब पीना है, कब सोना है, कब जाना है, कब लिखना है, तो व्हेन टू का यूज करके वाक्य को बना सकते हो। मुझे जानना है, आई हैव टू गो। मुझे जानना है, आई हैव टू गो। अब आप लोग यहाँ पर आई हैव टू का यूज करके कई वाक्य को बना सकते हो। जैसे कि आपको बोलना हो मुझे सोना है, मुझे लिखना है, मुझे पढ़ना है, तो आई हैव टू का यूज करके कई सारे वाक्य को बना सकते हो। लास्ट में ना है आए, वहाँ पर आई हैव टू का यूज करना है। मुझसे मिलो, मीट मी। मुझसे मिलो, मीट मी। आप कैसे हो? हाउ डू यू डू। आप कैसे हो? हाउ डू यू डू। मैं आपको अंग्रेजी बोलना बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से सिखा दूंगा, लेकिन आप सीखते नहीं हो सही। अब यहाँ पर देखो क्या लाना है, व्हाट टू ब्रिंग। क्या लाना है, व्हाट टू ब्रिंग। तो क्या की स्पेलिंग होती है व्हाट, तो आप लोग व्हाट टू का यूज करके कई सारे वाक्य को बना सकते हो। क्या खाना है, क्या पीना है, क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, तो व्हाट टू का यूज कर सकते हो। दूसरा है कभी कभी, ऑफ एंड ऑन। कभी कभी, ऑफ एंड ऑन। नेक्स्ट है, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू। मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू। अगर आपको बोलना हो मैं खा सकता हूँ, मैं पी सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ, तो वहाँ पर आपको आई कैन का यूज करना है। किसी भी वाक्य के लास्ट में सकता है, सकता हूँ आए, तो वहाँ पर आपको कैन का यूज करना है। उसे लिखने दो, लेट हिम प्ले। उसे लिखने दो, लेट हिम प्ले। अगर आपको बोलना हो उसे खाने दो, उसे लिखने दो, उसे पढ़ने दो, उसे सोने दो, तो वहाँ पर आपको लेट हिम का यूज करना है। वह जाएगा, ही विल गो। वह जाएगा, ही विल गो। वह पढ़ेगा, वह सोएगा, वह नाचेगा, वह कूदेगा। तो इस प्रकार से आपको अंग्रेजी बोलना है ही विल का यूज करके। तो नेक्स्ट है, काश तुम चुप रह सकते। ऐसा भी आप लोग बोला करते हो ना, काश तुम चुप रह सकते, तो इसकी अंग्रेजी होगी आई विश यू कुड बी साइलेंट। काश तुम चुप रह सकते, आई विश यू कुड बी साइलेंट। दूसरा है, काश मैं ये खरीद सकता, आई विश आई कुड बाई दिस। काश मैं ये खरीद सकता, आई विश आई कुड बाई दिस। तो अगर आपको इस प्रकार से बोलना हो काश मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, तो वहाँ पर आपको आई विश आई कुड का यूज करना है और सेंटेंस बना करके अंग्रेजी में बोलना है। जैसे कि नेक्स्ट है, उसे नहीं खेलना है, ही हैज नॉट टू प्ले। उसे नहीं खेलना है, ही हैज नॉट टू प्ले। अगर आपको बोलना हो उसे नहीं पढ़ना है, उसे नहीं लिखना है, उसे नहीं जाना है, उसे नहीं आना है, तो इस प्रकार से आपको वाक्य बना करके बोलना है। मुझे नहीं खेलना है, आई हैव नॉट टू प्ले। मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं सोना है, आई हैव नॉट टू का यूज करके वाक्य को बनाओ। हजारों वाक्य को बोलो अंग्रेजी में, आपको बिल्कुल जीरो से सिखाने आया हूँ। तो नेक्स्ट वाक्य है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कैन बी ऑफ यू। मेरा कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कैन बी ऑफ मी। नेक्स्ट है, राहुल का कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कैन बी ऑफ राहुल। ऋतिक का कुछ नहीं हो सकता, आलोक का कुछ नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से भी आप लोग हजारों वाक्य को बना करके अंग्रेजी में बहुत ही आसानी से बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है, मैं अपने घर में हूँ, आई एम इन माई हाउस। मैं अपने घर में हूँ, आई एम इन माई हाउस। मैं क्लास में बैठा हूँ, आई एम सिटिंग इन द क्लास। मैं क्लास में बैठा हूँ, आई एम सिटिंग इन द क्लास। अंग्रेजी में बोला करो सारे वाक्यों को। तो नेक्स्ट है, तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग। तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग।
तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या पी रहे हो। जिस प्रकार से आप लोग हजारों वाक्य को बना सकते हो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं आई कम इन। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं आई कम इन। अंग्रेजी में बोला करो सारे वाक्यों को। नेक्स्ट है मैं कहता हूँ आई से, मैं कहता हूँ आई से। मैं सोता हूँ आई स्लीप, मैं जाता हूँ आई गो, मैं खाता हूँ आई ईट। इस प्रकार से आप लोग हजारों वाक्य को बना सकते हो। मैंने कहा था आई सेड, मैंने कहा था आई सेड। मैं कहूँगा आई विल से, मैं कहूँगा आई विल से। तुम कहाँ हो, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, वेयर आर यू। अंग्रेजी में बोला करो सारे वाक्यों को। सो गाइस यार, आपको आज की इस वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। अगर आप लोग इसी प्रकार से वीडियो को देखना चाहते हो, अंग्रेजी को समझना चाहते हो, अंग्रेजी में बातें करना चाहते हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।